डॉक्टर जिब्रान, यस सर। मैं आज मेरे व्यूअर्स को ऐसे इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि गौर से देखिए इस चेहरे को। हाँ। ये चेहरा आजकल इंस्टाग्राम पे डेंटल रील्स में वायरल हो रहा है एंड इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड सफ़र है जो कहीं ना गौर से देखिए इस चेहरे को। कहीं वैसे ही। कहीं क्रिमिनल ना लग जाऊं भाई। नहीं, मैं जेन्युइनली आपसे आज बोलना भी जेल चाहूँगा। के कपड़े तुमने बोला कैजुअल पहन के आना, मेरे को घर वाले ने रात के कपड़े पहना दिए यार। नहीं सही है ना, हाँ, कैजुअल लग रहा है ना। कैजुअली तो रखना है। हाँ। आज के पॉडकास्ट में हम एक ऐसे इंसान को देखने वाले मिलने वाले हैं जिनको आपने बहुत वीडियोस में देखा होगा। उसके चेहरे को देख के ही आप समझ जाओगे कि हाँ कहीं ना कहीं मैंने इनको देखा है। सो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, मीट डॉक्टर जिब्रान एंड द पर्सन बिहाइंड क्रिएटिव फनी डेंटल वीडियोस। प्लीज वेलकम। आइए सर, आइए। तो डॉक्टर साहब बस यही था कि मुझे आज सफ़र देखना है उस इंसान का जो आज की डेट में डेंटल क्लिनिक भी हैंडल कर रहा है, स्क्रिप्ट राइटिंग भी हैंडल कर रहा है और साथ में वही स्क्रिप्ट्स को डेंटल में भी यूज़ कर रहा है कहीं ना कहीं हमको रिलेट कराने के लिए, फ़नी मोमेंट लाने के लिए। तो आप आपके साइड से आपका एक सफ़र बताइए। रेडी हो गए सर एकदम? मैं बहुत पहले गरीब था। पहले कोई लड़की मेरी तरफ देखती नहीं थी। फिर मैंने सोचा डेंटिस्ट्री कर लूँ। फिर मेरे जेब में पैसे भी नहीं रहे, ठीक है। फिर इसलिए आई एम जस्ट जोकिंग। सो बेसिकली कहानी शुरू होती है 2004 से, जब माय फादर इज़ ऑल्सो अ डायरेक्टर, ठीक है ना। उन्होंने फिल्में बनाई हैं, जोरू का गुलाम, बड़े दिल वाला, श्रीमान आशिक विष्णुदेवा, काफ़ी 90s में काफ़ी फिल्म बनाई। उनका नाम है शकील नूरानी। सो मेरे को हमेशा से डायरेक्शन फिल्मों का बड़ा शौक था। मैं मतलब स्क्रिप्ट्स भी काफ़ी बचपन में लिखता था। बट एक I had a problem. I had a stage fear. Like I couldn't speak in public at that time. I was very fat at that time. Not that I'm very thin right now, but मैं पहले बहुत मोटा था। बट 2003-4 में मैंने फादर को बोला कि मुझे डायरेक्शन करना है, फिल्में बनानी है। तो उन्होंने बोला भाई घर का एक ही पढ़ा लिखा बंदा तू है, ठीक है, क्योंकि हमारे घर में जितने हम लोग कजन्स थे सब लोग टप्पे खाते हुए पास हुए थे। मैं एक अकेला था जो अच्छे से पास हो रहा था। तो बोले कि यार तू कुछ पढ़ाई कर ले, फर्स्ट यू स्टडी एंड फिर उसके बाद देखेंगे। तो मेरे को डेंटिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट था तभी, बिकॉज तभी मैंने एक जगह ट्रीटमेंट कराया था एंड मेरी कुछ आर्ट फीलिंग्स हैं मुंह के अंदर तभी। एंड वो टाइम पे मैंने बहुत पैसे दे दिए थे। तो मैंने बोला यार इसमें तो पैसा है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। बाद में रियलिटी बाद में हिट। बट सो माई फादर सेंट मी टू द कॉलेज। मैं अल-अमीन डेंटल कॉलेज बीजापुर से पढ़ना हूँ, कर्नाटका से। बट वहाँ पे गया था डेंटिस्ट्री करने, बट वहाँ पे एक क्रिएटिव सेंस भी आ गया और एक जो स्टेज फियर है वो निकल गया, बिकॉज आई स्टार्टेड होस्टिंग फेस्टिवल। आई लॉस्ट वेट। और फिर जब ज़िंदगी में आपकी लड़कियाँ आती है तो आप बदल जाते हो। लड़की आती है तो बदल जाते हो। अच्छा, मतलब ये कट कर दूँ? नहीं रखिए, क्या है तो मतलब ज़िंदगी एक किताब है, खुली किताब, ठीक है। सो आई स्टार्टेड होस्टिंग वेस्ट। और वो क्या, कभी कोई जैसे लेक्चर चल रहा है फिजियो का, बट मैं पीछे स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, कि आज स्टेज पे क्या बोलने वाला हूँ। तो वहाँ से समझ में आ गया कि है भाई। सो व्हेन आई केम बैक इन 2009, मैंने अपने फादर को बोला कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, आप देख के पढ़िए, बताइए। तो उसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो उस वक्त मेरा एक ब्रेकअप हुआ था, ठीक है। एंड यूजुअली क्या होता है, आप राइटिंग या ऐसे क्रिएटिव फील्ड में तब जाते हो जब आपका खुद का एक ऑब्जर्वेशन होता है लाइफ का, ठीक है। सो उस वक्त मेरा ब्रेकअप हुआ और मैंने सोचा कि इस लड़की को अगर मैं मारूं तो उसकी बॉडी कहाँ छुपाऊंगा, ठीक है। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि उस वक्त ऐसी चीज़ हुई कि क्रिएटिव सेंस एक आया एंड वहाँ से लिखावट शुरू हुई। एंड डेंटिस्ट्री तो मैं साथ ही साथ कर ही रहा था, बिकॉज वो मेरा प्रोफेशन था। एंड आई थिंक आई गॉट बेटर एट इट जैसे जैसे आगे टाइम बीता। 2009 से लेके 11-12 तक मैं सुबह क्लिनिक जाता था 10 बजे एंड 2 बजे तक चलता था। देन लंच ब्रेक में निकलता था, कोई फिल्म के ऑफिस जाता था एंड 5 बजे वापस क्लिनिक आता था। 9 बजे तक क्लिनिक किया, फिर उसके बाद वापस 9 बजे निकले, फिर कोई ऑफिस ढूंढे।
एंड कोई फिल्म के ऑफिस में ऐसा घुस के पूछते थे, सर राइटर चाहिए क्या? एंड दे वुड से नहीं, एंड आई वुड से अच्छा कुछ खाने के लिए है क्या? देखिए बिकॉज एट दैट टाइम मतलब भागम दौड़ी ऐसी होती थी कि खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता था। सो 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर करके फिल्म रिलीज हुई थी, लैंडमार्क फिल्म, landmark film and landmark film in my career or my life also, because gangs of वासेपुर रिलीज हुई थी 1, और मैं अनुराग कश्यप जी से मिला उस वक्त। एंड मैं तब तक बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैंने अपनी स्क्रिप्ट जो लेके बहुत जगह घूमा था। एंड अनुराग कश्यप जी ने मेरे को जीशान कादरी से मिलाया, जो जीशान भाई ही इज़ द राइटर ऑफ गैंग्स ऑफ वासेपुर, मिलिटिया गैंगस्टर्स, अभी काफ़ी एक्टिंग भी करते हैं। सो अनुराग सर ने जो है बोला कि जीशान तुम्हारी हेल्प कर देगा। एंड मैं तभी इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैंने जो है किताब, मेरी जो स्क्रिप्ट थी वो जीशान भाई को दी और बोला कि देखिए अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, वरना बाहर अगर आप किसी भेलपुरी वाले को भी दे देंगे तो चलेगा। ये वही वाली स्क्रिप्ट जो आपने डैड को दिखाई थी? हाँ हाँ हाँ, वही। तो मैं वो 2 साल से लेके घूम रहा था। तो ये जो आप बोल रहे हो रात को आप हर एक ऑफिस वगैरह में जा रहे थे तो साथ साथ में स्क्रिप्ट भी दिखाने जा रहे थे, कहीं वो यस, पढ़ और ले। कहीं दाल चावल भी मिल जाए वो अलग बात है, वो भी एक चीज़ है। बट आई वेंट टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड तो इट्स नॉट ईजी, ठीक है ना? राइटिंग और फिल्म इंडस्ट्री और डेंटिस्ट्री बोथ आर नॉट वेरी ईजी। सो जब जीशान कादरी से मुलाकात हुई, जीशान भाई से मुलाकात हुई, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली जो मेरे को आज तक याद है, कि उन्होंने स्क्रिप्ट ली मुझसे, 2 दिन बाद मुझे कॉल किया और मुझे बोला कि कहानी बहुत अच्छी है, क्या हम साथ में मिलके काम कर सकते हैं? ठीक है, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे, क्योंकि मैं उनसे काफ़ी जूनियर, उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर बना लिए भाई, बट उन्होंने ये बोला कि साथ में उनका बड़प्पन है ये, ठीक है। एंड वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। मैंने 2012 से लेके 16 तक उनके साथ में काफ़ी कुछ काम किया। मिलिटिया गैंगस्टर्स करके एक फिल्म लिखी थी, चली नहीं, बट आज थोड़ा कल्ट फॉलोइंग है उसकी, लोग देखते हैं, काफ़ी इन्जॉय करते हैं उसको। एंड फिर उसके बाद टीवी में थोड़ा सा एंटर किया, और मतलब सावधान इंडिया, CID, ये सब जो है छोटा मोटा हमने सब किया है। अच्छा, तो इसमें आपने इनपुट्स दिए हैं? मैंने स्क्रिप्ट लिखी है इसकी, ठीक है। एक टाइम पे मैं डर सबको लगता है, कोड रेड और ये सारे हॉरर शोज लिख रहा था, ठीक है। सो इतना ऐसा हो गया था कि मैं लिखता था एंड मैं फ़ोन पे अगर बात करूं, ठीक है, तो मैं ऐसे ही बोलता था कि अरे वो चुड़ैल को मारना है, वहाँ से चुड़ैल को फेंको, ठीक है। एंड माई मदर वुड बी लाइक ये बाहर जाके बात कर, ठीक है, बिकॉज ये सब अभिशाप वाली बातें यहाँ मत करो। एंड मैं एक बार मेरे घर पे लिख रहा था, कोई एकदम हॉरर वाला सीन लिख रहा था, एंड पीछे से एक हाथ आता है, एंड मैं पीछे देखा, मम्मी बोली खाना खाने आ जा। मतलब पीछे से कौन बुलाता है, आगे आके बात करो ना, ठीक है, पीछे से क्यों बुला रही हो? So he needs no introduction. Meet Dr. Gibran and the person behind creative funny dental videos. Please welcome. बिकॉज उस टाइम पे इतना हॉरर लिख लिया था, तो आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए थे हाँ, पूरे? कि साथ में जेब में नींबू लेके घूमता था मैं, ठीक है। सो बट उस बीच एक चीज़ हुई थी, 2012 से 13 के बीच में आई हैड लेफ्ट डेंटिस्ट्री, ठीक है। मैंने डेंटिस्ट्री छोड़ दी थी, मैंने बोला यार राइटिंग पे ही फोकस करते हैं, डेंटिस्ट्री मेरे को नहीं करना, क्योंकि मैंने क्लिनिक खोला था और पार्टनर ने मुझे ठग कर दिया था, मुझे कॉन कर दिया था, एंड आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। तो मैंने बोला डेंटिस्ट्री अभी नहीं करनी है। 1 साल का वो पीरियड था जिसमें आई डिडंट डू डेंटिस्ट्री बट आई कुडंट राइट ऑल्सो, मैं कुछ लिख भी नहीं पा रहा था। सो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज राइटिंग और डेंटिस्ट्री बोथ आर क्रिएटिव फील्ड्स, ठीक है। सो एक सबकॉन्शियसली जब आप बंद करते हो, दूसरा सबकॉन्शियसली शुरू हो जाता है, कॉन्शियसली शुरू हो जाता है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी गुड कट ऑफ, जैसे अगर आप एक रूट कैनाल कर रहे हो या आप एक कोई फीलिंग कर रहे हो, आप उसमें फोकस्ड हो, ठीक है। आप भूल जाते हो कि आपने जो कहानी लिख रहे थे उसमें आप कहीं फंस गए थे क्या, यू गॉट स्टक समवेयर। तो आप जैसे वो एक रूट कैनाल या कुछ करके निकलते हो, आपको वो दूसरा आइडिया शुरू हो जाता है माइंड में, ठीक है। सो इट्स सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली वो चालू हो जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि कभी आप एक स्क्रिप्ट में अटके हो, हाँ, कि इसके आगे समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है, करेक्ट, बट उतने पोर्शन में अगर आप कुछ और काम करते हो, हाँ, और वो काम खत्म होने आता है ना, तभी वो लिंक लग जाती है। दैट्स व्हाट ना, सबकॉन्शियस से कॉन्शियस। अभी उसमें क्या होता है, एक और फायदा क्या होता है कि आपका हाथ पेशेंट के मुंह के अंदर है, ठीक है ना, आप उसको कहानी बोल सकते हो, वो सुन सकता है, वो रिप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप बड़े मजे ले सकते हो क्योंकि आप उसको कहानी सुना रहे हो और उसको अच्छी लगनी है, ठीक है, वरना आपके हाथ में एरोटर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ है कि आप सुनाते हो कभी कभी? सो आई हैव अ फ्यू पेशेंट्स, जैसे जयदीप बालावत एक्टर जो है, वो मेरे
पेशेंट है, जतिन सरना है, आकाश भैया है, ये सारे मेरे जो पुराने हमने जिनके साथ काम किया है सब मेरे पेशेंट्स हैं। तो जयदीप भाई जब भी आते हैं या जतिन जब भी आते हैं तो मैं उनको कहानी सुनाता हूँ कि यार सुनिए जयदीप भाई एक कहानी है, ठीक है, ऐसे जयदीप भाई का डेट्स नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, बात करने के लिए या स्क्रिप्ट सुनाने के लिए, बट यहाँ पे आप सुना सकते हो, ठीक है, क्योंकि जयदीप भाई के मुंह के अंदर मेरा हाथ है, एरोटर हमारे हाथ में हमारे हाथ में एरोटर है, सो वो फायदा हो जाता है। तो 2016 तक फिर मैंने 2013 से वापस क्लिनिक शुरू किया एंड माशाल्लाह अभी तक जो है मेरा क्लिनिक चल रहा है एंड इट्स डूइंग वेल, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर आई फील। एंड फिर मैंने टीवी लिखा 2016 में, 16-17 तक। फिर अब OTT जो है शुरू हो गया है। मेरी 2 फिल्में आई थी बीच में, एक आई थी हलाहल 2020 में, एक फिल्म आई थी ढीठ पतंगे 2018-19 में। एंड OTT शोज तो काफ़ी कर लिया, बिच्छू का खेल किया है, पंच बीट किया है, अभी एक आ रहा है हॉटस्टार पे लुटेरे, और काफ़ी कुछ बीच बीच में OTT शोज किया है मैंने। अभी राय सिंघानी वैसे राय सिंघानी आया सोनी लिव पे। सो ये एक सफ़र रहा है वेयर आई हैव रियलाइज्ड आई हैव डन ऑल ऑफ दिस। बीच में 2015 के आसपास इज़ व्हेन आई स्टार्टेड द RVCJ वीडियो पेज। सो जावेद भाई जो RVCJ के ओनर है, अंकित, हरप्रीत सर और जावेद भाई, ये तीनों RVCJ के ओनर है, रजनीकांत वर्सेस CID जोक्स। तो जावेद भाई मेरे भाई जैसे, और 2010 में जब उन्होंने RVCJ शुरू किया था तभी हम लोग सब जोक्स शेयर करते थे, ठीक है ना, एक दूसरे को। ब्लैकबेरी का ज़माना था, आजकल के बच्चे शायद तभी नहीं रजनीकांत सर के जोक्स बनते थे। हाँ। आजकल के बच्चे शायद नहीं जानेंगे ब्लैकबेरी क्या होता था, बट भाई ब्लैकबेरी वाज द बेस्ट फॉर्म टू गेट गर्ल्स, सॉरी डेट्स, ठीक है, सॉरी, क्योंकि उसमें क्या होता था, मेरे को अभी भी याद है मेरा ब्लैकबेरी पिन, तो ना उसमें ग्रुप्स होते थे ब्लैकबेरी में। तो मैं और मेरा एक दोस्त था, लेकिन हम लोग दोनों क्या करते थे, एक दूसरे को कोई भी ग्रुप में ऐड करते थे और सब लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के ऐड करके वो ग्रुप डिलीट कर देते थे, ठीक है। अब 50 में से कोई एक तो फंसेगा, ठीक है, तो उसमें मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स बन गई। कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई, क्योंकि वो एक मेरा उसमें एक टेस्ट होता था, ठीक है ना, अगर ये टेस्ट अगर आप कर लो, ठीक है ना, आपके लिए बेस्ट हो जाएगा बॉस। अगर जो सिंगल है, मैं अभी मैरिड हूँ, ठीक है, बट ये टेस्ट सबसे बेस्ट है, लड़की को फर्स्ट डेट पे लेके जाओ मैकडॉनल्ड्स, ठीक है, मैकडॉनल्ड्स लेके जाओ और उसको पूछो क्या पियोगी, ठीक है, क्या खाओगी। ऑब्वियसली गर्ल्स ऑन द फर्स्ट डेट डोंट वांट टू शो कि कितना वो खा सकते हैं, ठीक है? तो वो मांगेंगे कुछ भी चलेगा, ठीक है ना, तो आप बोल देना कोक फ्लोट आता है 20-30 रुपए का, अभी पता नहीं कितने का आता है, और 20-30 रुपए का आता है। वहाँ जाओ, कोक फ्लोट ऑर्डर करो, वहीं पे आइसक्रीम खा लो, ठीक है ना, लड़की को ना दिखे, ठीक है, वहीं वनीला आइसक्रीम खा ली, लड़की को ला के कोक दे दिया। अब वो मेरी डेट पूछ रही है इसमें वनीला आइसक्रीम, मैं घुल गई ना अंदर, ठीक है, अब क्या चाहिए आपको। तो ऐसे करके मेरा टेस्ट होता था। मैं हर डेट को, ठीक है ना, वहीं मैकडॉनल्ड्स लेके जाता था और वो कोक फ्लोट का आइडिया यूज़ करता था। और जो भी अगर कोई लड़की होती थी उसने महाराजा मैक मांग लिया है तो समझ जाओ ये अपने टाइप की नहीं है, ठीक है, बहुत खर्चा कराएंगी ये अपना की खत्म है, ये सेकंड डेट नहीं होना यहाँ से, ओके। और जो कोक फ्लोट में मान जाए वो पॉजिटिव, बस फिर उसका सेकंड डेट होना है, फिर उसको कहीं भी दूसरी जगह। सो आई हैड अ लॉट ऑफ फनी सीन्स देयर। सो मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस हुए जो मैं यूज़ करता हूँ अभी भी। सो RVCJ स्टार्टेड इन 2015 एंड हम लोग वीडियो, जावेद भाई मेरे को बहुत साल से परस्यू कर रहे थे कि भाई देखो सोशल मीडिया में है फ्यूचर, एंड मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आई यूज्ड टू टेक हिम वेरी लाइटली, नहीं यार ऐसा थोड़ी, मैं टीवी लिख रहा हूँ, मैं फिल्म लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तभी, आशीष चंचलानी वॉज माई फ्रेंड, आशीष चंचलानी के साथ हम लोग घूमते थे ना, एंड सब लोग जो है स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि सोशल मीडिया ऊपर आ रहा था। तो 2014 के एंड में वॉज द टाइम व्हेन वी स्टार्टेड कि चलो अब जो है वीडियोस बनाते हैं RVCJ के लिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी स्टार्टेड पूलिंग टैलेंट्स टुगेदर, लोगों को कन्विंस करके लेके एक टीम बनाई गई। 2017-18 तक आई वॉज विद RVCJ, सो आई डिड अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज़ एंड जो फिल्म कोलैबोरेशंस थे, जो इंटरव्यूज़ थे, तो वो सब कुछ करते थे। बाकी इन्फ्लुएंसर्स के लिए मैं काफ़ी कुछ लिखता था कि यू नो अब इनको कोई स्क्रिप्ट चाहिए तो चलो स्क्रिप्ट लिख लो, इनको थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, बिकॉज वो एक टैलेंट था ही कि लिख सकते हैं। आपको ऑब्जर्वेशन स्किल मेरा हमेशा अच्छा था कि मैं लोगों को ऑब्जर्व करता था, उनकी बातें ऑब्जर्व करता था, दूसरों के लिए लिखा। अब 2023 में आके मुझे ऐसा लगा कि भाई दूसरों के लिए बहुत लिख लिया, ठीक है ना, अब माशाल्लाह सब अच्छी जगह पहुंच गए हैं, एक अपन थोड़ा पीछे रह गए, ठीक है, एंड स्किल तो है ही है राइटिंग की। एंड दूसरा अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया डेंटल चाहे एक सैचुरेटेड फील्ड हो, ठीक है ना, हम काफ़ी कम लोग होंगे,
बट एक डेंटल का कैरेक्टर, एक डेंटिस्ट का कैरेक्टर मिसिंग है। एक मिसिंग है सोशल मीडिया के पूरे प्लेटफॉर्म से। एंड मैं अपने वीडियोस से या मैं अपने कंटेंट से लोगों को रिलेट तो कराना चाहता हूँ डेंटिस्ट को, साथ ही साथ मैं इन अ जनरल पब्लिक एक अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ, और एक कॉमेडी के थ्रू, एक ह्यूमर के थ्रू एक अवेयरनेस भी फैलाना चाहता हूँ कि यार डेंटिस्ट ऐसे भी होते हैं कि उनकी भी फीलिंग्स होती है। ऐसा मत समझो कि हम डॉक्टर जो है हम बिना फीलिंग के एकदम ही होपलेस होते हैं। वी आर ऑल्सो हैविंग सम फीलिंग, वी आर ऑल्सो हैव सम थॉट्स, एंड देर आर सर्टन काइंड ऑफ टीचिंग दैट यू कैन गेट इन ह्यूमर। जैसे अभी हाल ही में एक वीडियो मैंने किया जिसमें हमने ये बताया, मैंने ये बताने की कोशिश की कि पोस्ट एक्सट्रैक्शन आपको क्या क्या लोगों को बताना है, ठीक है ना, कि स्ट्रॉ से नहीं पी सकते, थूक नहीं सकते, बट वो ह्यूमर एलिमेंट में बताया, ठीक है। तो ये ह्यूमर हिट्स यू सबसे बेस्ट, ठीक है। तो वो तरीके से अब जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैसे कंटेंट पहुँचाऊँ लोगों तक, एंड ह्यूमर एलिमेंट में भी रखे और जनरल पर्सपेक्टिव में भी जो है आगे बढ़े। सो अब मेरा नेक्स्ट प्लान है कि जो पहले मैं फिल्म कोलैबोरेशंस करता था, वैसे ही कुछ फिल्मों के साथ कोलैबोरेशन करे। ये कैरेक्टर जो डेंटिस्ट का है ये वहाँ तक पहुँचे, ये सारा अली खान से बात करे कि उसके दांत में क्या प्रॉब्लम है। सो एक डेंटल वर्ल्ड जो है वो कैसे एक फिल्मी वर्ल्ड के साथ घुस सकता है, ये मेरा थॉट है कंटेंट बनाने का। बाकी साथ ही साथ प्रैक्टिस तो चली रही है, क्लिनिक है। नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा बहुत ज़रूरी है एक डेंटिस्ट का जो कैरेक्टर है एक ओवरऑल वर्ल्ड में प्लेस हो माइंड में। क्या होना चाहिए कि जैसे डेंटिस्ट वर्ड बोला तो फ्रॉम रूट कैनाल से लेके जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें एक माइंड में एक हो जानी चाहिए, प्रिंट हो जानी चाहिए। तो आप जैसे ये वीडियोस बना रहे हो, आप बिलीव नहीं करोगे अभी भी ऐसे पेशेंट्स हैं जो क्लिनिक में एंटर होने पे उनको पता नहीं होता है कि चेयर पे बैठना कैसे। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो उससे क्या हुआ कि उसको एज ए डेंटिस्ट, एज ए कैरेक्टर, एज ए क्लिनिक ख्याल ही नहीं है। आपका वीडियो कहीं ना कहीं वो देखेगा तो उसको इतना तो बेसिक पता चल जाएगा कि मुझे ऐसे आके बैठना है। करेक्ट, बेसिक्स ही पता चलना चाहिए। एंड क्या होता है ना, हमारे फील्ड को लोग बड़ा लाइटली लेते हैं। डेंटिस्ट्री या डेंटल ट्रीटमेंट इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट और लग्जरी ट्रीटमेंट मानते हैं लोग, विच एक्चुअली बेसिक्स है। दांत के बगैर कुछ नहीं है भाई, कुछ खा नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कमा क्यों रहे हो एग्जैक्टली खाने के लिए। हाँ। So, बाहर वेस्ट में इट्स अ वेरी डिफरेंट कल्चर। हमारे यहाँ पे ये है कि भाई जब तक दांत में दर्द नहीं होता जाना नहीं चाहिए, ठीक है। सो ये कंटेंट बनाने का रीज़न भी ये है कि थोड़ा एक फ्रेंडली एक एटमॉस्फेयर बनाया जाए, लोग आए तो उनको लगे कि हाँ भाई वी कैन गो, जान थोड़ी ले लेने। हाँ, तो आप एक अच्छा रैपो बना सकते हो। सो देयर लॉट ऑफ पेशेंट जो आते हैं एंड उनके साथ में ऐसा रैपो बनता है, वो बोलते हैं कि सर आपकी क्लिनिक में आके लगता ही नहीं है कि कोई क्लिनिक में आए, कोई डेंटिस्ट से बात किया है। सो वो ऑफेंडिंग भी लगता होगा बट कभी कभी ऐसा मतलब, हाँ, कभी कभी ऐसा भी लगता है सर हम अगली बार आएंगे दो चार दोस्त लेके आएंगे, ठीक है, दारू वारू ले आएंगे। मतलब भाई इतना भी फ्री नहीं होना है, ठीक है, इतना भी फ्री नहीं होना है। सो दैट्स द आइडिया टू डू इट। अभी जैसे एक मिसकंसेप्शन बहुत बड़ा पढ़े लिखे लोगों में भी है कि दांत निकाला तो आंख चली जाएगी, ठीक है। हाँ, आई एम श्योर यू ऑल्सो गॉट इट। आई एम श्योर एवरी डेंटिस्ट वीक में 2-3 पेशेंट ऐसे आते हैं। हाँ, कि दांत निकालेगा तो डॉक्टर आंख चले जाएगी क्या, डॉक्टर मैं ऐसा बेहोश तो नहीं हो जाऊंगा। हाँ, सो मतलब सो वो मिसकंसेप्शन जो है, नाउ आई वांट टू डू दैट इन माय वीडियोस कि मैं दिखाऊं कि भाई ऐसा कुछ नहीं, ब्रेकिंग द मिथ्स, ठीक है ना, ब्रेक द मिथ्स एंड यू शो इट विद अ ह्यूमर एलिमेंट कि लोग एक दूसरे से शेयर करें, ठीक है। पेशेंट्स भी एक दूसरे से शेयर करें कि भाई तू बोल रहा था ना कि आंख में देख, ये डॉक्टर भी बता रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता। सो हमको बिना बोले इफ वी कैन रीच पीपल लाइक दैट, आई थिंक वहाँ पे हमारे पास एक विनर होगा। तो वो एजेंडा है मेरा एजेंडा यही चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। मैं आपको 2014-15 से जानता हूँ, हम भी जावेद भाई के ऑफिस में मिले थे। जब यू वर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सेलिब्रिटी वीडियो स्टार्ट किए थे आरवीसीजे पुन्नी वाले कैमरे से। यस आप बैठे थे जॉन अब्राहम या किसी से के साथ में बैठे थे सोफा पे और उधर से शुरू हुआ था। तो वहाँ से जो पीआर सिस्टम शुरू हुई थी कि फेसबुक पेजेस पे सेलिब्रिटीज को बुलाओ, तो तभी हम लोग को भी बाद में बुलाया गया था। जावेद भाई ने ही हमारा रेफरेंस दिया था ट्रोल बॉलीवुड का। सो तभी उस टाइम पे हम लोग ट्रोल बॉलीवुड चलाते थे एंड आप लोग आरवीसीजे वगैरह। सो उस टाइम पे जब जावेद भाई ने बुलाया और हमारी मुलाकात हुई, तो तभी मुझे इतना तो पता है उस टाइम पे भी आप ज़्यादा फोकस थे टुवर्ड्स स्क्रिप्टिंग एंड वीडियो एंड ऑल, डेंटल पे आपका तभी कम था। करेक्ट, जबकि जाता था क्लिनिक, ऐसी बात नहीं। और अब जब
जैसा आप बोल रहे हो ना कि इट इज़ द रिटर्न ऑफ जिब्रान, डॉक्टर जिब्रान टू डेंटिस्ट्री, Correct, कि 2-3 साल से अभी मुझे आपका कंटिन्यूस एक डेंटल पे होल्ड, आपके डेंटल वीडियोस वगैरह बहुत रिसेंटली, मैं जैसे आपको बोलूँ कि कैसे एक सक्सेस मेजर करते हैं, पिछले 3-3.5 महीने 4 महीने में डॉक्टर मुझे काफ़ी कॉमन डेंटिस्ट ने आपके वीडियोस भेजे हैं। अरे वाह, सो दैट इज एक हाउ आई मेजर व्यूज वगैरह सेकेंडरी है, फॉलोअर्स सेकेंडरी है, बट अगर खुद के कॉमन बंदे किसी और कॉमन बंदे का वीडियो मुझे भेजता है कि यार क्या वीडियो बनाया बंदे ने, तो एक नहीं वो एक चीज़ अच्छी है बिकॉज अभी मेरे कोई एक सीनियर थे, उन्होंने भी मेरे को फ़ोन करके बोला कि उनके कोई ऑस्ट्रेलिया से कलीग आए थे एंड दैट कलीग वाज टेलिंग हिम कि अरे यार ये एक बंदे का वीडियो देखा, और उसने बोला अरे ये तो मेरा ही जूनियर है, ठीक है। सो दैट इज़ आई थिंक इट्स वेरी गुड कि अभी लोगों में थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, अच्छा है, एक अवेयरनेस फैल रही है। सही है नहीं, यू कीप डूइंग इट यार, मतलब अच्छा लगता है। एंड आई रिमेंबर ट्रोल बॉलीवुड के टाइम पे वी हैड दिस वन माइक, ठीक है, वो फुन्नी वाला माइक अभी भी मेरे को फनी लगता है बिकॉज तभी सोशल मीडिया का कोई था ही नहीं एंड वी यूज्ड टू डू लाइव वीडियोस, तो वो नया एक माइक बनाया गया था, ठीक है, और मैं ऐसे करके आप पूछता था एक एक करके, तो जॉन अब्राहम ऐसा ये क्या है ऐसा करके क्या ही बजट है क्या बजट है तुम लोगों का, एंड सबको हम लोग वही बोलते थे कि 1 करोड़ लोग हैं, ये वो सब बढ़िया, इट वाज फन, तभी बहुत मजा आती थी कि नया नया था सब कुछ एंड नोबडी अंडरस्टूड। उस चक्कर में एक्चुअली मेरा एक बार शाहरुख खान की टीम से लड़ाई भी हो गई थी। अच्छा, हम लोग एक फिल्म उसकी प्रमोट कर रहे थे, मिस्टर खान की, एज दे से मिस्टर खान, एंड सो हमारा ऐसा बाटर था कि हमारे को सिर्फ इंटरव्यू करना है बिकॉज अंकित मोर बहुत बड़े फैन शाहरुख खान के। सो वो फिल्म थी रईस थी, आई थिंक रईस थी, तो सारा सब कुछ हम लोग ने प्रमोशन किया। जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन शायद शाहरुख खान के बच्चे अब्राहम शायद ना, उसकी तबीयत खराब हो गई थी एंड ऑल दैट, ही हैड टू लीव। सो आई टोल्ड द टीम के एक बार वो ठीक हो जाए देन वील इंटरव्यू, तो बोले नहीं अभी टाइम नहीं है। मैंने बोला देखो सोच लो सर, ठीक है, ये 2016 का टाइम था जब ही सोशल मीडिया बूम पे था, पीक पे था, आ रहा था। एंड हम लोगों ने फिर इतना उसका बैड पब्लिसिटी हो गया था, ठीक है, कि दे हैड टू एक्चुअली कॉल अस बैक, ठीक है, एंड फिर जब हैरी मेट सेजल के टाइम पे हम लोग साथ में फिर से जुड़ गए थे एंड आई मेट दैट पर्सन मिस्टर खान, शाहरुख खान, एंड अंकित हैदराबाद से आया था एंड सब लोग मिले एंड हम लोग, मैं थोड़ा सा मतलब ऐसा गुस्सा भी था कि यार पहले आपने इंटरव्यू नहीं दिया ना दैट, बट आई विल टेल यू मैं जितने भी एक्टर्स से मिला हूँ, शाहरुख खान जैसा एक्टर कहीं नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, शाहरुख खान जैसा एक्टर कहीं नहीं मिलेगा। वो बंदा इतना हम्बल था, ठीक है, उसके सारे जगह सेटअप्स थे, 12 जगह सेटअप्स थे जहाँ पे वो एक वीडियो कर रहे थे। हमारे सेटअप पे वीडियो किया एंड मेरा ये सौभाग्य है कि आई गॉट टू डायरेक्ट हिम एट दैट टाइम, तो आई टोल्ड हिम सर ये लाइन है, ओके एंड फिर सब लोग ने एक फ़ोटो ली एंड मैंने बोला यार कि मैंने इतना लड़ाई की है, मैं शायद नहीं लूँगा तो बेहतर है, आई डोंट नो इफ ही नोज इट, एंड आई वाज अबाउट टू लीव, मैं निकलने ही वाला था कि ही कॉल्ड मी, ही सेड तुमको फोटो नहीं लेनी है? तो मैंने बोला यार इतना बड़ा आदमी बोल रहा है तो व्हाई नॉट, तो मैंने तो सीधा उसके गले में हाथ डाला, फोटो ले ली, ठीक है, और आज भी मेरे जो है पेज का वो डीपी है शाहरुख खान के साथ में, एंड आई स्टिल रिस्पेक्ट दैट मैन कि इतना मेहनत करने वाला, इतना जेन्युइन, इतना हम्बल इंसान नहीं है। सो उसके बाद से हमेशा हम लोग शाहरुख खान को सपोर्ट करते हैं बिकॉज अंकित तो इज़ अ वेरी बिग फैन, बट आई रियली थिंक इज़ द मोस्ट हम्बल एक्टर इन द इंडस्ट्री। मैंने ये भी सुना है कि वो एकदम छोटी चीज़ें भी याद रखते हैं, जैसे उन्होंने वो इतनी माइक्रो चीज़ याद रखी कि मेन इंसान जिससे मेरा हुआ है अभी कोऑर्डिनेशन, उसके साथ हमारी फोटो करेक्ट एंड उनको जरूरत नहीं थी, बट ही इज लाइक, बट ही वाज देयर एंड ही वाज सो रिस्पेक्टफुल हर एक बंदे से, चाहे छोटे से छोटा बड़े से बड़ा बंदा हो, बहुत ही रिस्पेक्टफुल उन्होंने बात कहीं ना कहीं ये जो पॉजिटिव उसका जो ऑरा है, जो जिसके बारे में बातचीत होती है, दैट इज यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट। यस दैट्स व्हाई आई रियली, मतलब मैं शाहरुख खान, मतलब मैं आमिर खान का फैन हूँ, ठीक है ना, 3 खानों में से मैं आमिर खान का फैन हूँ, बट उस दिन के बाद से आई एम शाहरुख खान का एज अ कैरेक्टर और एज अ पर्सन, आई एम हिज फैन। एनी टाइम एवरी टाइम जब भी उनसे मुलाकात होगी या आगे कहीं भी होगी, आई विल बी वेरी ओब्लाइज्ड टू मीट हिम, आई विल वेरी हैप्पी टू मीट हिम, राइट, एंड होपफुली एक दिन हमारी स्क्रिप्ट या मेरी स्क्रिप्ट पहुंचेगी उनके पास में, सो होपफुली हमें भी लाइक डेंटिस्ट बना देंगे उनको। अरे डन डन डन
हम लोग को भी लगभग अराउंड 2019 एंड अभी 23 पे, तो उनकी जो बर्थडे रहती है तो जनरली अभी क्या हो गया है कि एवरी बर्थडे वो फैंस को बुलाते हैं, एंड उन्होंने ट्रेडिशन ही रखा है कि बर्थडे इज फॉर फैंस एंड फैमिली, नॉट द मीडिया पीपल और नॉट द पीपल फ्रॉम बॉलीवुड। तो वो स्पेसिफिक 5-6 घंटे हमको देते हैं, पूरे इंडिया में से सिलेक्ट होते हैं, तो हम लोग ने भी तभी उनकी टीम बनाई थी, पीआर टीम वगैरह सब किया था, तो बिकॉज ऑफ दैट हमें भी एक बुलावा आता है। एंड जब भी वो जो पार्टी होती है, सर मैं आपको बताऊं, ऐसा लगता है ना कि हमको किंग जैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है। करेक्ट। नहीं, किसी दिन मन्नत जाएंगे, एक आध चम्मच चुरा के लेके आएंगे और एक पॉडकास्ट उनके साथ भी करेंगे। हाँ, और वो चम्मच मैं फ्रेम करूंगा फिर ये मन्नत से चुराया था, चाहे प्लास्टिक का क्यों ना हो। सही है। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि अभी जो स्क्रिप्टिंग वाली चीज़ है जी, डेंटिस्ट को आप क्या बताओ, मुझे कहीं ना कहीं क्या लगता है कि जो हर एक डेंटिस्ट है उसमें एक आर्टिस्ट छुपा है। 100% डेंटिस्ट इज एन आर्ट एंड साइंस ना इवेंचुअली। तो 50% या 40% के दिमाग में ना अपने ख्याली पुलाव तो चलते ही है। बिल्कुल। तो आप आपके साइड से अगर उनको स्क्रिप्ट राइटिंग किसी को सिलेक्ट करनी है एज एन अल्टरनेट करियर ड्यूरिंग बीडीएस और आफ्टर इट, तो क्या गाइड दे पाओगे या क्या सजेस्ट करोगे? सी फर्स्टली आई टेल यू, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी डेंटिस्ट्री हैज बिकम सो सैचुरेटेड ना कि यू विल हैव टू एक्सेल, ठीक है, वेदर यू आर डूइंग डेंटिस्ट्री, वेदर यू आर डूइंग उसके अंदर कुछ दूसरा इम्प्लांट्स कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, यू हैव टू एक्सेल, ठीक है ना, यू हैव टू डू समथिंग वेरी यूनिक, अदरवाइज तुम वही पीछे रह जाओगे, ठीक है। सो ऑल्टरनेट अगर किसी को स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, फर्स्टली लेट मी टेल यू इट्स नॉट ईजी, ठीक है। स्क्रिप्ट राइटिंग एक ऐसा टैलेंट है जिसके साथ आप पैदा हुए हो या नहीं हुए, मैं आपको सिखा नहीं सकता, ठीक है। यू कैन ओनली फाइन ट्यून इट, बट आप उसको सीख नहीं सकते हो, ठीक है। कोई अगर बोलता है मैं आपसे 20 लाख रुपए दे के आपको सिखाने लगूँ, नॉट पॉसिबल, ठीक है। यू इधर बॉर्न विद इट और नॉट, ठीक है, बिकॉज इमेजिनेशन कोई किसी को सिखा नहीं सकता, ठीक है। जैसे मैं अगर बैठा हुआ हूँ, मेरे दिमाग में कोई कहानी चल रही है, तो मैं वो इमेजिन कर रहा हूँ, मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं उसको लिख रहा हूँ, ठीक है। सो I always say to anybody who has a lot of energy inside him, चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, चाहे जैसे मेरे दिमाग में जब when I started writing, it was a negative energy, ठीक है ना, कि गलत करना था, ठीक है। सो उसको पेपर पे उतारो, पुट योर फ्रस्ट्रेशन ऑन पेपर, लिखो उसको, चीज़ों को आप पेन से लिखो, आप चाहे लैपटॉप पे लिखो, आप उसको लिखो। वंस यू स्टार्ट राइटिंग यू विल फील बेटर, आपको खुद ही रिलीफ होता है। वंस आई फिनिश अ स्क्रिप्ट, pardon my language, but it feels like an orgasm, ठीक है, like it feels के हो गया भाई, कितना अच्छा लग रहा है, because you are happy, ठीक है ना, you are mostly, पहले आप एक फैन हो फिल्मों के, टैलेंट के, क्रिएटिविटी के आप फैन हो, ठीक है, तो आप वही लिखो जो आप देखना चाहते हो, ठीक है। आज एनिमल इसलिए चलती है फिल्म, इतनी पैसा कमाती है, बिकॉज वो डायरेक्टर खुद ही का फैन है। संदीप रेड्डी वांगा खुद ही का सबसे बड़ा फैन है, वो अपने लिए फिल्म बनाया, ठीक है ना, वो उसको फर्क नहीं पड़ता इस पर्दे पे मुझे तो ऐसा ही शॉट चाहिए, मुझे यही चाहिए, ठीक है ना। वो बंदा अपने आप में ही मतलब यू नो, डायरेक्टर्स हैव टू बी डिक्टेटर्स, सो उनको अपनी फिल्म में सबसे पहले पसंद आनी चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, फिल्में बनाने का ऐसा प्रोसेस होता है कि फिल्म बनते बनते आपको उस फिल्म से नफरत हो जाती है, ठीक है। आप इतनी बार देख लेते हो ना उसको कि आपको नफरत हो जाती है कि बस हो गया यार, मैं कितनी बार एक ही फिल्म देखूं। बट उसमें मैडनेस, वो अगर मैडनेस अगर आपको पसंद है, आप अगर वो क्रेजीनेस अगर आपको है, उतना आपको पागलपन है, आपको पागल होना ज़रूरी है उसके लिए, ठीक है। सो इसीलिए इफ़ एनीबडी वांट्स टू गेट इनटू स्क्रिप्ट राइटिंग, फर्स्ट गेट मैड, ठीक है। थिंक अबाउट इफ़ यू आर रेडी टू टेक इतना मैडनेस, वरना क्या होता है कि 4-4 बजे भी आपको एकता कपूर को नरेशन देना रहता है और 7 बजे आपको स्क्रिप्ट देनी भी होती है, ठीक है। ऐसा भी कुछ हुआ है बीच बीच में, वेर आई हैड टू गिव द स्क्रिप्ट बाय मॉर्निंग 6 o'clock, ठीक है। तो बहुत डिफिकल्ट होता है वो चीज़ें, क्योंकि फिर अगले दिन आपको सुबह क्लिनिक भी जाना है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि जिस बंदे को पैशन होगा या जिस बंदे को पता है कि मैं स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चालू ही होगा। अगर वो चालू नहीं है तो वो आर्टिफिशियली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और यूजुअली डेंटिस्टों में होता है, ठीक है। डेंटिस्ट हम आधे पागल होते भी है, ठीक है। हम जो प्रोफेशन में है हम आधे पागल होते भी, अगले 4-5 साल में पूरे होने वाले हैं। हाँ, तो हम थोड़े से है ही है। सो जिसको भी चाहिए उसको पैशन और पागलपन, ये दो चीज़ तो चाहिए। सही बात है। तो स्क्रिप्ट राइटिंग में तो हमारा क्लियर हो गया। अभी आपको डेंटिस्ट्री में आपके साइड से आपको क्या लग रहा है कि
वीडियोस में आगे आपका क्या फ्यूचर सोच रहे हो? Correct. कि सिर्फ जैसे आपने कहा कि स्क्रिप्ट राइटिंग में आप जो चेंजेस कर रहे हो तो वो डेंटल की अवेयरनेस में आपने क्या सोचा है? करेक्ट। सो मैं एक कैरेक्टर क्रिएट करना चाहता हूँ जो डेंटिस्ट वो हर फील्ड में जाए, ठीक है ना, ताकि हमारे एक जो फील्ड का अवेयरनेस पूरे जनरल पब्लिक को भी मिले। सो आई डोंट वांट टू लिमिट इट टू माय क्लिनिक, आई वांट टू गो आउट, ठीक है। मैं वो एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ, वो एक कैरेक्टर क्रिएट करना चाहता हूँ। एंड मैं अपने वीडियोस को लेकर इनसिक्योर नहीं हूँ, ठीक है। लाइक मुझे कोई कोलैबोरेशन के लिए पूछता है, आई विल डू इट, ठीक है, मैं कर लूँगा बिकॉज, या कोई पेज शेयर करने बोलता है मैं कर लूँगा, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज मैं इनसिक्योर नहीं हूँ उससे। मुझे पता है कि मेरे पास बहुत आइडियाज़ है और यू आर मोर फोकस्ड कि वो जितना लोगों के तक पहुंचे हाँ, उतना मतलब अच्छा है। आई डोंट माइंड इट, ठीक है, कि कोई भी बोलता है ऐसे, यस ठीक है, क्योंकि इनसिक्योरिटी नहीं है मेरे लिए, ऐसे नंबर्स मैटर नहीं करते। अभी हाल ही में आई थिंक विद इन 5 months मेरा 3000 फॉलोअर्स थे, अब 9000 हो गए, बट आई डेंट शेयर इट। मैं अभी तक किसी को शेयर नहीं किया, कुछ नहीं किया, बिकॉज वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। वो मेरे लिए मैटर करता है कि आई चर्न आउट कंटेंट एवरी वीक। तो मैं ट्यूसडे फ्राइडे डालता हूँ 2 कंटेंट, एंड चर्न आउट करते रहो, आप कांस्टेंट रहो, ठीक है, आप अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स को यूज़ करो, ठीक है। सो इसीलिए मेरा फ्यूचर या मेरा प्लानिंग ये है कि टू क्रिएट दिस कैरेक्टर, टेक इट टू द मासेस, ताकि आज डेंटिस्ट देख रहे हैं, डेंटिस्ट ये पेशेंट्स को भेजे, पेशेंट्स एक दूसरे को भेजे, एंड एक अवेयरनेस क्रिएट हो कि भाई डेंटिस्ट इतने बुरे नहीं हैं। और एक ट्रेंडिंग टॉपिक या तो एक टॉकिंग टॉपिक होना चाहिए। करेक्ट। इट शुड बी वेरी कॉमन कि आज तो मैं डेंटिस्ट के पास जाके आया। करेक्ट। ऐसा नोशन होना जैसे अभी यू नो इट्स अ लग्जरियस, लोग कहते हैं इट्स अ लग्जरियस डिपार्टमेंट, बट व्हेन यू गो आउट ऑफ इंडिया आपको स्केलिंग जो है मॉल में भी करते हैं, ठीक है, ब्लीचिंग मॉल में भी करते हैं, आपको बिठाते, दे डू योर स्केलिंग एंड डू योर, सो क्योंकि इतना कैजुअली लोगों ने समझ गया कि प्रोफेशन जो है बड़ा कैजुअली लोग जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। आज अप्रोच ही प्रॉब्लम है हमारे फील्ड में। वी आर 140 करोड़ जनता है, हम लोग पहले कल बात कर रहे थे, 140 करोड़ जनता है। ऑलमोस्ट आई थिंक 70-80% लोगों के दांत में प्रॉब्लम होगा, कुछ ना कुछ, ठीक है। फ्लॉसिंग हम करते नहीं है, 2 बार हम ब्रश करते हैं नहीं, ठीक है, तो प्रॉब्लम सबके दांत में है, बट जाना किसी को डेंटिस्ट के पास नहीं है। फर्स्टली डर, आई एम स्केयर्ड ऑफ डेंटिस्ट, ठीक है, वो मुझे पेन देगा, ठीक है। सो एंड दूसरा मनी, पैसा, ठीक है, कि पैसा बहुत ले लेगा, हमको डेंटिस्ट लूट लेते हैं, ठीक है। सो बाय क्रिएटिंग दिस कैरेक्टर और मेकिंग दिस कंटेंट, आई वांट टू रीच टू द मासेस एंड उनको बोलूं कि भाई योर फ्रेंडली नेबरहुड डेंटिस्ट, ठीक है। अब आप किसी भी डेंटिस्ट को अप्रोच कर सकते हो। पहली बात, आपको डरने का जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज अभी के लिए मोस्टली डेंटल हैज बिकम पेनलेस, ठीक है। आपने एक इंजेक्शन दे दिया, आपको कुछ फील नहीं होगा। अभी जनरली हम इसको यूएसपी के वे में प्रमोट करते हैं। करेक्ट। सो इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर। पहले जैसा नहीं है, हम जब पास आउट हुए थे तभी बहुत डिफरेंट था, अभी इट्स बिकम वेरी डिफरेंट। अभी तो बहुत अच्छी चीज़ें, आर्टिकेन आ गया है, रिनोकेन, तो बहुत अच्छे अच्छे एनेस्थेसियास है, आपको कुछ भी पता नहीं चलता। दूसरा पैसा, ठीक है, पैसा। नाउ आई वांट टू अवेयर द पब्लिक कि हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। डेंटिस्ट इन जनरल ऑल्सो, लाइक आई नो, ये मेरे बहुत सारे वीडियोस पे भी लोग बोलते हैं कि वाई आर यू टार्निशिंग द रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन। बस बॉस एक चीज़ बताऊं, 60-70%, ठीक है, शायद ज़्यादा भी हो सकता है, डेंटिस्ट आर स्ट्रगलिंग, ठीक है, आर स्ट्रगलिंग टू मीट एंड्स। मैंने एक वीडियो डाला था कि डेंटिस्ट वर्सेस इंडियन डेंटिस्ट वर्सेस अमेरिकन डेंटिस्ट, तो उसमें बहुत लोगों ने नीचे कमेंट्स किए कि यार अमेरिका में भी बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं है। एंड मैंने एक डेंटिस्ट को पूछा कि आपका स्टूडेंट लोन है कितना, तो उसने बोला $400 to $500,000, ठीक है। मैंने बोला आपका कितनी दिन में उतर जाएगा, तो उसने बोला कि अच्छे से मैं काम करूंगा, मेहनत करूंगा, 5-6 साल में। मैंने बोला सर, हम एज इंडियन डेंटिस्ट, हमारा कभी कभी होम लोन तो हम छोड़ दो, कार लोन भी उतरने के लिए ना हमको मेहनत उससे डबल करनी पड़ती है, बिकॉज पेशेंट का यहाँ पे प्रॉब्लम है बार्गेनिंग, कि सीधा बार्गेनिंग पे आ जाओ, ठीक है। सो विथ दीज काइंड ऑफ वीडियोज आई वांट टू रीच टू द ऑडियंस कि भाई हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम आपके पैसे लेके हम मर्सिडीज में घूम रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट हम आपको क्वालिटी ट्रीटमेंट वही दे रहे हैं जो वेस्ट में दे रहे हैं आपको, और टाइमली ट्रीटमेंट, इजी अवेलेबिलिटी, सब कुछ। आज की डेट में वहाँ पे अगर आपको कुछ कराना है तो भी कॉस्ट तो लगेगा ही, बट टाइम भी लगेगा। अरे आई वेंट टू अमेरिका, लोग सिरेमिक के ऊपर क्राउन करते नहीं है, बहुत मुश्किल से, ठीक है ना। सिरेमिक के ऊपर कोई बहुत रिच होगा तो
यहाँ पे इंडिया में हम जिरकॉन कर रहे हैं, ठीक है, हम जिरकॉन कर रहे हैं, हम इतना अच्छा कैप आपको दे रहे हैं और उसमें आपको कोई ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे, ठीक है, जितना हमारे ओवरहेड्स है उसके हिसाब से तो हम बहुत कम पैसे ले रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है कि आपके वीडियो से जो डेंटल टूरिज्म है उसको भी आप अच्छे से प्रमोट कर सकते हो। डेंटल टूरिज्म में भी व्हेन समबडी फ्रॉम अमेरिका, सो अभी मेरे कुछ ज़्यादा व्यूअर्स जो है कुछ अमेरिका से भी है, तो वो जब देखते हैं वो देखते हैं कि अरे यार मतलब ऑल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल, ठीक है, ये बंदा इजी टू टॉक टू भी लग रहा है, ठीक है, इजीली अप्रोचेबल भी लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पेशेंट जाते हैं, बहुत कंप्लेन करते हैं कि कोई डेंटिस्ट के पास गए, वो बहुत रूडली बात करते हैं, सुन भी नहीं रहा हमारी बात, नहीं रहा, एंड उसका हाथ बहुत हैवी है एंड ऑल ऑफ दैट। सो वो सारी चीज़ें हम बाय आर वीडियोस वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दिस वेरी गुड कैरेक्टर कि हाँ चलो इजीली अप्रोचेबल कैरेक्टर है। वैसे ही सारे डेंटिस्ट होंगे, हो नहीं हो वो अलग बात है, बट मैक्सिमम डेंटिस्ट आर लाइक दैट कि जो इजीली अप्रोचेबल है, ठीक है, इन आर केस। एंड अभी हमारे सिचुएशन ये है कि a lot of people are leaving dentistry, which is a very scary problem. And क्या हम बात कर रहे थे कि वो डिक्टेशन लेते हैं, what is that called? एग्जाम नहीं, प्रिस्क्रिप्शन। सो बहुत सारे ऐसे डेंटिस्ट हैं जो लीविंग डेंटिस्ट्री, और एक प्रिस्क्रिप्शन उसको बोलते हैं जो बनाते हैं वो अमेरिका के डेंटिस्ट होते हैं या कोई दूसरे डॉक्टर्स होते हैं, दे मेक दैट प्रिस्क्रिप्शन एंड उसके उनको 50,000 से 1 लाख रुपीस पर मंथ मिल रहा है, ठीक है। अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा आप छोड़ दोगे डेंटिस्ट्री, ठीक है। सो वी वांट टू चेंज द सिचुएशन फॉर आवर प्रोफेशन, ठीक है। चाहे लोगों को बुरा लगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है भाई, हम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तुम्हारे में कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसी बात नहीं है बस। अगर आप बाहर निकल के देखो, आपकी गली में 4 डेंटिस्ट है, आपकी गली में 4 डेंटिस्ट है और चारों में से 3 तो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, चाहे उनका काम अच्छा नहीं हो चाहे काम अच्छा हो, ठीक है। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग वेयर यू कांट रीच, ठीक है। सो प्रॉब्ली दिस वुड हेल्प ऑल डेंटिस्ट, बिकॉज अगर ये कैरेक्टर अच्छा आगे बढ़ता है, मासेस तक पहुंचता है, तो हर कोई जो है कैन इजीली अप्रोच देयर ओन नेबरहुड डेंटिस्ट। तो डॉक्टर जिब्रान, ऐसा समझ सकता हूँ कि आपके क्लोजिंग स्टेटमेंट में सबसे पहले तो आप मेरे सारे व्यूअर्स को ये कहना चाहोगे कि जितना पागलपन आप दिखा सकते हो फॉर डेंटिस्ट्री आप दिखाओ, जितना आप अंदर इन्वॉल्व हो सके हो उतना करो, एंड बाकी चीज़ें अपने आप फॉलो होगी। फॉलो योर पैशन। आपने स्क्रिप्ट भी करना है, आपको जो भी करना है, बट पैशन से 100% आप इनपुट्स दो, एंड जितना हो सके ऐसे वीडियोस देखते रहो। आपको वीडियोस के आइडियाज़ अगर वो भेजे तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। Any ideas are okay, and the idea of making these videos is also कि to bring a smile on everybody's faces। देखो अभी दुनिया बहुत chaos में, ठीक है, हर कोई दुखी है, कोविड के बाद तो हर कोई दुखी है। वो 1 मिनट में अगर मैं किसी को स्माइल करा लेता हूँ, ठीक है, तो वो मेरी जीत है। सो मेरे लिए एज आई सेड, नंबर्स विल नॉट मैटर, दैट वन स्माइल विल मैटर, ठीक है। सो वो अगर स्माइल अगर आप भी एज अ डेंटिस्ट कोई पेशेंट को दे पाओ तो वो आपकी जीत है। अगर किसी को कंटेंट में घुसना है तो यही आपका पहले मिशन होना चाहिए कि गेट अ स्माइल ऑन एनीबॉडीज फेसेस। थैंक यू डॉक्टर जिब्रान, थैंक यू सो मच भाई, कमिंग हियर, बहुत अच्छा लगा, मजा आया। यस, चलो अभी चलो निकलते हैं। कहाँ जाना है? अभी जा रहे हैं ना अपन, बार जा रहे हैं। अच्छा, अरे यार ऐसे नहीं बोलना था, सब ये नहीं बोलना था, ये काट लेना भाई, काट लेना। चलो।